11 मार्च 1679 का वो काला दिन जब उस औरंगजेब ने वड़भूत तुड़ापुर में संभाजी राजा को अत्यधिक यातना देकर मार डाला। पहले उस औरंगजेब ने शंभू राजा की आंखें निकाली, जीभ काटी, पूरे शरीर की खाल उतार ली और उस पर नमक छिड़कता रहा। उसके बाद उसने राजा का एक एक अंग अलग किया। औरंगजेब के आदेश पर उनका वो टुकड़ों में कटा हुआ शरीर इंद्रायणी भीमा के किनारे फेंक दिया गया। अब तक राजा का शौर्य और धैर्य देखने वाली वो इंद्रायणी भीमा आज राजा का वो टुकड़ों में बटा हुआ शरीर अपने में समाया हुआ देखकर मानो रो रही थी। वे बिखरे हुए टुकड़े देखकर उसका भी हृदय मानो टूट रहा था। राजा का वो शौर्य से भरा हुआ खून आज उसके पानी में मिल रहा था। उस खून की अंगार इतनी थी कि उसके कारण उस भीमा इंद्रायणी का पानी भी कांप रहा था। अपने शंभू राजा का शरीर विखंडित अवस्था के टुकड़ों में उसके पानी में पड़ा था। इतना वीर राजा पर आज राजा के उस शरीर के टुकड़ों के पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। औरंगजेब ने वैसा आदेश ही निकाला था। उसने फरमान जारी किया था कि यदि कोई शंभू राजा के शरीर को हाथ भी लगाएगा तो उसकी भी वही हालत होगी जो राजा की हुई। औरंगजेब की दी गई धमकी के कारण आसपास के गांवों के वाड़ों के लोग उस इंद्रायणी के किनारे जाने से कांप रहे थे। रात भर वे शरीर के टुकड़े वहीं पानी में वैसे ही पड़े रहे। अपने वीर राजा की ऐसी अवस्था देखकर मानो सृष्टि भी रोने लगी थी। अरे, जिस राजा ने तुम्हारे लिए अपना जीवन दान दिया उसके लिए आगे आओ, ऐसे मानो चुनौती दे रही थी। पर लोग डर से अपने अपने घर में छुप कर बैठे थे। देखते देखते सुबह हो गई। रात का वो घना अंधेरा चला गया और सूर्य की सुनहरी किरणें सर्वत्र फैलने लगी। उस गांव में रहने वाली जनाबाई एक परठण थी। वो पाटिल के घर कपड़े धोने का काम करती थी। हमेशा की तरह उस दिन भी वो पाटिल के घर के कपड़े लेकर नदी किनारे कपड़े धोने आई। जब वो धोना धोकर बैठी तो उसे वे खून से सने हुए टुकड़े नदी के किनारे पड़े दिखे। उसे पहले पता ही नहीं चला कि वे टुकड़े अपने वीर राजा के हैं। उसे लगा कि किसी भेड़ के टुकड़े वहां पड़े होंगे, क्योंकि उसने वे पास जाकर देखे नहीं थे। 2:31 कपड़े धोते समय एक आंत उसके हाथ आई तो उसने चिल्लाकर कहा कि लोगों ने सारी शर्म छोड़ दी, अब ऐसी आंतें भी पानी में छोड़ने लगे। तब वहीं पास में मौजूद मेढ़पान चरवाहे ने कहा कि ये आंत हमारे शिव छत्रपति शिवराय के बेटे अर्थात संभाजी राजा की है। कल औरंगजेब ने राजा के टुकड़े करके इस पानी में फेंके हैं। तू वहां मत जा, नहीं तो औरंगजेब के लोग आएंगे और तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। उस औरंगजेब के डर से सारे लोग आज घर में दुबक कर बैठे हैं। तू भी घर चली जा, अपने संभाजी राजा के शरीर के ये टुकड़े हैं। ये सुनते ही उसकी आंखों से धारा प्रवाह पानी बहने लगा। वो वैसे ही उठी और गांव की ओर भागी। वो दामाजी पाटिल के वाड़े में आई। अब सर्वत्र शंभू राजा की मृत्यु की खबर फैल चुकी थी। देखते देखते सारे गांव के लोग पाटिलों के वाड़े के चारों ओर इकट्ठे हो गए। अपने राजा की ऐसी अवस्था देखकर सबके चेहरे उदास हो गए थे। हर व्यक्ति आंसू बहा रहा था। तब वहां के मंदिर में गोरखनाथ आकर रह रहे थे। वे उस भीड़ से आगे आए और कहा कि अपने शिवाजी महाराज के बेटे का खून, हड्डी, मांस हमारे गांव में आया है। वो ऐसे ही नदी किनारे बगल में पड़ा रहे और हम चुप बैठे रहें, इस बात का बहुत दुख हो रहा है। गोरखनाथ की ये बात सुनकर मंदिर के बाहर बैठा गोविंद महार दूर से ही बोला, तुम्हारी बात सच है। हमारे शिवाजी राजा ने हम पर, हमारे बाल बच्चों पर, हमारे मुल्क पर किए गए उपकार कम हैं क्या? आज उनके बेटे की आंत, उनकी कोथली गांव शिवार के बाहर पड़ी रहे और हम चुप बैठे रहें, ये हमें शोभा नहीं देता। तब वहां मौजूद दामाजी पाटिल ने कहा, आप सब जो कह रहे हैं वो सच है। जितना आपको बुरा लग रहा है उससे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। पर करेंगे क्या? गांव के चारों ओर 4-5 लाख मुगल सैनिकों का डेरा पड़ा है। उस बादशाह की ताकत बहुत बड़ी है। शंभू राजा के खून मांस को कोई न छुए, ऐसा उसने फरमान निकाला है। तब किसी ने कहा, सच है, क्योंकि पंचकृष्णी के सारे गांवों के लोग चुप बैठे हैं तो फिर हम ही क्यों पहल करें? ये सब सुनकर गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। रोटी खाकर सभी सो गए थे। नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी। सभी विचारों के जाल में फंसे थे। पर वो जनाबाई बहुत जिद्दी औरत थी। अपने राजा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ये उसके मन ने पक्का कर लिया था। वो सीधे पाटिलन के वाड़े पर गई। उसने आसपास की स्त्रियों को भी इकट्ठा किया। शिवाजी राजा और संभाजी राजा के बारे में अनेक बातें बताकर वे एक दूसरे को प्रोत्साहन देने लगी। राजा की यादों से सबका ही कलेजा हिल गया था। ऐसे बातें करते करते रात काफी हो गई, पर कोई भी अपने घर जाने के लिए हिल नहीं रहा था। हमें कुछ करना चाहिए, ये एक ही भावना उनके मन में बन गई थी। तब उस पाटिलन बाई ने मंदिर के गोरखनाथ बुआ को बुलाकर ले आया। ये सब देख रहा वो गोविंद फिर वहां आकर पहुंचा। उसने अपने हाथ की लाठी नीचे रखी और दूर बैठकर रहा। थोड़ी देर बाद जनाबाई बोलने लगी, यदि हम संभाजी महाराज का मांस इकट्ठा करके लाएं और उसे अग्नि दें तो बादशाह हमारा क्या करेगा? गांव जलाएगा, बस इतना ही ना।
अब उसकी बात से हर किसी के अंग में आग दौड़ गई। तब गोरखनाथ महाराज भी बोले कि अपनी रीति रिवाज के अनुसार यदि हमें अपनी चौपाल में या नदी किनारे कोई भी बेसहारा मृत शरीर मिले तो हमें उसे अग्नि देनी चाहिए और उसे मुक्ति देनी चाहिए। ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है। तब दूर से उस गोविंद ने आवाज दी और बताया, यहाँ तो हमारे शिवाजी राजा के बेटे के टुकड़े नदी किनारे पड़े हैं और हम सभी नामर्दों की तरह चूड़ियां पहनकर चुप बैठे हैं। जिस राजा ने अपनी जनता के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, वहां हम अपनी जान की परवाह करके बैठे हैं। ये सुनने पर सभी स्त्रियों के अंग में मानो मां भवानी ने संचार किया, चलो नदी किनारे अपने राजा के टुकड़े इकट्ठे करके अपने राजा को अग्नि संस्कार दें। सर्वत्र एक ही आवाज उठा। सर्वत्र काला घना अंधेरा था, पर उस समय उन सभी औरतों के अंग में एक नया जोश पैदा हुआ था। सभी ने अपने पदर को खींचते हुए नदी की ओर प्रस्थान किया। वो होने वाला शोर दामाजी पाटिल के कान में भी गया। अंदर सोए हुए पाटिल घबरा कर बाहर आए। वो अपनी पत्नी से बोला, कारभारिन बाई, ये क्या चलाया है? बादशाह के ध्यान में ये आ गया तो क्या होगा, ये पता है क्या तुम्हें? तब पाटिलन बाई ने कहा, मेरे शिवाजी राजा के बेटे का मांस कुत्तों गिद्धों को देने जैसा वो हमने लाया तो क्या बुराई? ऐसा गांव और ऐसा जुल्म चाहिए क्यों? संभालिए अपना गांव और अपना घर, निकल रहे हैं हम। पाटिलन गुस्से से ही वाड़े से बाहर निकली। उसके साथ ही जनाबाई और उस गांव की सारी नारी शक्ति भी तेजी से बाहर निकली। उनके कदम नदी की दिशा में तेजी से पड़ने लगे। हाथ में लाठी लेकर गोविंद सबके आगे चल रहा था। सभी नदी किनारे पहुंचे। सर्वत्र अंधेरा था। साथ ही गांव के चारों ओर पड़ी बादशाह की फौज का डर भी था। औरतों ने पीछे देखा तो गांव के सारे पुरुष भी उनकी दिशा में आ रहे थे। उन पुरुषों में दामाजी पाटिल भी थे। अब आधी रात का समय होने के कारण औरंगजेब के सैनिक गहरी नींद में सो गए थे। सारे गांव वाले दबे पांव उस नदी के किनारे आए। वहां उन्होंने आग जलाई। मंद प्रकाश में वे नदी किनारे खोजने लगे। राजा के कान, उंगलियां, हाथ का टुकड़ा, ऐसे एक एक अंग मिलने लगे। गांव वालों ने अपने सिर के पगड़ी खोले और उनमें राजा के मांस के टुकड़े, शरीर के अंग इकट्ठे किए। उसी अंधेरे में वे मांस के टुकड़े लेकर गांव वाले गांव में लौटे। कुछ लोगों ने अपने अपने घर की ओर दौड़ लगाई और किसी ने गोबर के उपले लाए, किसी ने लकड़ी फट्टे लाए। दाह संस्कार की सारी तैयारी हो गई। पर तब सभी को एक सवाल आया, राजा की चिता किसकी जगह पर रखी जाए? दामाजी पाटिल तो अपनी सारी जमीन पर पानी छोड़ने को तैयार थे, पर उनकी जमीन कोस भर दूरी पर थी। उस जगह से बादशाह का डेरा भी बिल्कुल पास ही था। बाकी जमींदार अपनी जमीनें देने से डर रहे थे। सारा गांव एक दूसरे में फुसफुसा रहा था। लोगों की ये फुसफुसाहट सुनकर एक कोने में खड़ा गोविंद आगे आया। गांव शिवार के पास अपनी जमीन की ओर उसने उंगली से इशारा किया और कहा, ये हम महारों की वतनी जमीन है। यहां हमारी जमीन में अग्नि दीजिए शंभू राजा को। समझिए आगे जाकर बादशाह के लोगों का संकट आया तो हम कहीं भी निकल जाएंगे। हमारे गरीबों की थाली में भूगर्रे खाने वाला राजा है हमारा शंभू राजा, ये हम भूल नहीं सकते। फिर वहीं उस गोविंद की जगह में शमशान तैयार किया गया। बादशाह की फौज की खबर मिली आ जाए तो गांव में आ सकती थी, इसलिए दामाजी पाटिल ने गांव के जवान ताकतवर लड़कों को वहां खड़े रहकर निगरानी रखने को कहा। अचानक दुश्मन यदि हमला करने आए तो उन्हें बस्ती के बाहर ही रोकना। गुलेल के पत्थर से जान चली जाए तो चली जाए, पर अग्नि संस्कार में बाधा न आने पाए, ऐसा फरमान दिया। गोरखनाथ बुआ ने बेलपत्र और तुलसी पत्र चढ़ाए। शंभू राजा की चिता को अग्नि दी गई। आग धड़धड़ाकर जलने लगी। वे लपटें उस काले आसमान को भेदने लगी। सारे गांव वाले फूट फूट कर रो रहे थे। स्त्रियां छाती पीट कर रो रही थीं। लोग बैल की तरह हुंकार फोड़ रहे थे, अरे रायगढ़ के राजेश्वर, कहां से कहां आ गया रे पंछी, अरे शंभू राजा। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सुबह फूटने से पहले ही चिता बुझा दी गई। शंभू राजा की वो गर्म राख लेकर सारे गांव वाले फिर नदी के किनारे दौड़े। शंभू राजा की वो राख नदी में अर्पित की गई। वे गोविंद महार अर्थात रायप्पा महार, उनका मामा भाई, उस जनाबाई का, राधाबाई पाटिलन का, उस गांव के लोगों का संपूर्ण महाराष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। वो मारने वाला औरंगजेब केवल मरा, पर हमारे शंभू राजा अमर हो गए। जय भवानी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय शंभू राजे।